दोस्तों, चाइना जो है ना वो साउथ चाइना सी का 90% हिस्सा अपना मानता है। लेकिन दुनिया का कानून जो है वो कुछ और कहता है। आखिर पूरा मामला है क्या? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साउथ चाइना सी के किनारे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई और ताइवान जैसे देश भी हैं। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इन सब को अपने समुद्री इलाकों पर पूरा अधिकार है। तो अब सवाल यह है कि चाइना के क्लेम का लीगल बेसिस क्या है। तो हुआ यूं था कि 1940s में चाइना ने मैप में 9 टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचकर साउथ चाइना सी का लगभग 90% हिस्सा हिस्टोरिकली अपना बना लिया था। जब बाकी देशों ने इस पर आपत्ति जताई तो मामला इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में पहुंच गया और 2016 में यह फैसला सुनाया गया कि जो चाइना की 9 डैश लाइन है इसका कोई भी लीगल बेसिस नहीं है। चाइना ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री और कोस्ट गार्ड की मौजूदगी को जारी रखा। अब उस जजमेंट को 10 साल हो गए हैं और जापान समेत 14 देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर फिर से कहा है कि चाइना के क्लेम्स का इंटरनेशनल लॉ में कोई भी वैलिड बेसिस नहीं है। एक बार फिर से चाइना भड़क गया और उसने इस स्टेटमेंट का विरोध किया है। अब इंडिया को इन सब चीजों से क्या मतलब, आप शायद ये सोच रहे होंगे। देखिए, साउथ चाइना सी से दुनिया का लगभग 1/3 मैरीटाइम ट्रेड गुजरता है। अगर यहां टेंशन बढ़ती है तो शिपिंग महंगी हो सकती है, सप्लाई चेन्स प्रभावित हो सकते हैं और इसका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। इसलिए इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर है कि इन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन इंटरनेशनल लॉ यानी अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के मुताबिक ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।